अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस के पास एक हथियारबंद शख्स को गोली मार दी है। सीक्रेट सर्विस ने एक बयान में कहा कि ये शख्स हथियार लिए हुए था और व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर रहा था। मौके पर पहुंचे सीक्रेट सर्विस एजेंट से टकराव होने के बाद उस शख्स को गोली मार दी गई। हालांकि इस गोलीबारी के वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय पुलिस ने सीक्रेट सर्विस को एक आत्मघाती शख्स की सूचना दी थी जो इंडियाना से वॉशिंगटन डीसी की यात्रा कर रहा था। सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने 17वीं और एफ स्ट्रीट NW के पास खड़े शख्स के वाहन को देखा। इसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी से मेल खाने वाले शख्स को भी पास में खड़े देखा। जब सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने हथियार निकाल लिया, जिसके बाद हमलावर को गोली मार दी गई। सीक्रेट सर्विस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी शख्स को अस्पताल ले जाया गया है। हालांकि उसकी हालत के बारे में तुरंत पता नहीं चल पाया। सीक्रेट सर्विस के प्रवक्ता एंथनी ने एक्स पर कहा कि जैसे ही अधिकारी पास आए, शख्स ने एक बंदूक लहराई और टकराव शुरू हो गया, जिसके दौरान हमारे कर्मियों ने गोली चलाई। इस घटना में कोई भी सीक्रेट सर्विस कर्मी घायल नहीं हुआ है। वहीं पूरी घटना की मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग जांच कर रही है। व्हाइट हाउस के पास हुई ये घटना काफी चिंताजनक है। गनीमत रही कि अमेरिकी राष्ट्रपति उस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे, लेकिन जिस तरह से ये आत्मघाती हमलावर व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में अब अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसी कोशिशों को समय रहते रोका जा सके। इधर आपको बता दें कि अमेरिका में ट्रंप शासन आते ही अनगिनत लोगों का सालों पुराना सपना टूटकर बिखर गया है। यहाँ अमेरिकी नागरिकता से जुड़ा मामला है। ट्रंप के आदेश के बाद चीन के लोगों को भी झटका लगा है। कुछ ऐसा ही हुआ रेनी के साथ, जो अपने बच्चों को अमेरिका में जन्म देकर उसकी ज़िंदगी आसान बनाना चाहती थी, मगर डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ट्रंप ने ऐलान किया कि 19 फरवरी 2025 के बाद अमेरिका में जन्म लेने वाले उन बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी जिनके माता पिता अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी नहीं हैं। अब रेनी जैसे पेरेंट्स की चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि रेनी की डिलीवरी की तारीख 20 फरवरी थी। अब एक दिन की देरी से उनके बच्चे का भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपने टैरिफ को लेकर जो ऐलान किए हैं, उससे कई देशों की टेंशन पहले ही बढ़ चुकी है, जैसे चीन, मैक्सिको, कनाडा, भारत। इन तमाम देशों की टेंशन पहले से ही बढ़ी हुई है। चीन पर अमेरिका ने भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, तो पलटवार में चीन ने भी अमेरिका पर 10 से 20% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। मैक्सिको और कनाडा पर अभी ट्रंप ने टैरिफ को लेकर थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है। कुछ वजहें सामने आई है। ट्रंप को कहीं ना कहीं ये भी महसूस हुआ कि जिस तरह से अमेरिका में लगातार महंगाई बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी, तो ऐसे में अमेरिकी इकोनॉमी को कोई खतरा हो सकता था। इस वजह से ट्रंप ने टैरिफ को पोस्टपोन कर दिया। वहीं भारत को लेकर भी ट्रंप का रुख सख्त नज़र आ रहा है। जिस तरह से ट्रंप बार बार भारत को टैरिफ किंग कहते आए हैं, ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत अमेरिकी वस्तुओं पर 100% से ज़्यादा टैरिफ लगाता है, सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। तो उस पर ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया था। रेसिप्रोकल टैरिफ इन द सेंस ये कि जितना टैरिफ भारत अमेरिकी वस्तुओं पर लगाता है, अमेरिका भी भारतीय वस्तुओं पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। तो भारत की भी चिंता काफ़ी बढ़ी हुई है इन तमाम मसलों को लेकर। लेकिन फिलहाल जिस तरह से व्हाइट हाउस के बाहर ये आत्मघाती हमलावर की जो खबर सामने आई है, ये ट्रंप प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो। और अब राष्ट्रपति बनने के बाद अगर ट्रंप पे ऐसे हमले की कोशिश होती है तो जाहिर तौर पर अमेरिका और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना हो जाना चाहिए। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।